रामपुर के जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। रानू चिड़िया के पति टीटू चिड़िया की मौत एक हादसे के कारण कुछ साल पहले हो गई थी। अपने पति के जाने के बाद रानू चिड़िया ही अपनी बेटी पिंकी का ध्यान रखती थी। वो अपने खेत में थोड़ी बहुत सब्जियां उगाकर उन्हें टोकरी में डालकर गली गली बेचा करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। आइए आइए, हरी सब्जियां ले जाइए, ताजा ताजा सब्जियां ले लो। अरे वाह रानू बहन, आपकी सब्जियां तो बहुत ही हरी भरी और ताजा हैं। मुझे भी 1 किलो सब्जियां दे दो। ठीक है कबूतर भाई, ले लो। और ऐसे रानू चिड़िया अपने घर का खर्चा सब्जियां बेचकर चलाती है और रानू चिड़िया अपनी बेटी पिंकी को सरकारी स्कूल में पढ़ने डाल देती है और खुद सारा दिन धूप में जंगल जंगल जाकर सब्जियां बेचती थी, जिससे वो घर का खर्चा चलाती थी। आप आ गई माँ, चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना रख देती हूँ, ठीक है? आप बहुत थक गई होंगी माँ। ठीक है बिटिया, तूने खाना खा लिया क्या? नहीं माँ, मैं तो तुम्हारे आने की ही राह देख रही थी। मेरी माँ सारा दिन कितना मेहनत करती है, बहुत थक जाती होगी ना माँ। बिटिया, मेहनत नहीं करूँगी तो अपनी गुड़िया के ब्याह के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करूँगी, और मुझे तेरी धूमधाम से शादी भी तो करनी है ना। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और रानू चिड़िया की बेटी की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। और एक दिन वो अपनी माँ के साथ जंगल के कालू सेठ की बेटी सुंदरी कौवी की शादी में जाती है, जहाँ उसका शादी का लहंगा देखकर पिंकी चिड़िया हैरान रह जाती है। अरे वाह सुंदरी बहन, तेरा लहंगा तो कितना खूबसूरत है। खूबसूरत तो होगा ही, इतना महंगा जो है। पर तू ऐसे लहंगे के सपने देखना छोड़ दे, तुम गरीबों के बस की नहीं है इतना महंगा ब्राइडल लहंगा खरीदने का। तू तो अपनी माँ को बोलकर उनकी साड़ी का ही लहंगा बनवा लेना अपनी शादी के लिए। सुंदरी कौवी की ये बात सुनकर पिंकी चिड़िया बहुत दुखी होती है। परेशान मत हो मेरी बच्ची, तेरी माँ से जितना हो सकेगा वो तेरे लिए जरूर करेगी। उसी शादी में लाडो चिड़िया भी अपने बेटे के साथ आई हुई थी। पिंकी चिड़िया पर जैसे ही लाडो चिड़िया की नजर जाती है, वो उसे देखते ही रहती है। गुलाबी रंग के सूट में ये चिड़िया बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कोई कमल का फूल हो। मुझे तो अपने बेटे गोलू चिड़े के लिए ये बड़ी ही पसंद आई है। और फिर शादी के कुछ दिन बाद लाडो चिड़िया अपने गोलू चिड़े के साथ रानू चिड़िया के घर जाती है और उसकी माँ रानू चिड़िया से उसका हाथ मांगती है। बहन जी, मैं एक गरीब सब्जी वाली हूँ और आपके बड़े घर में रिश्ता जोड़ने की मेरी हैसियत नहीं है। आंटी जी, रिश्ता हैसियत देखकर नहीं बल्कि दिल देखकर जोड़ा जाता है। और हमें तो पिंकी पहली ही नज़र में भा गई थी और मैं शादी करूँगा तो पिंकी से ही करूँगा। सही कहा बेटा तुमने, और हमें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है, अगर बहन जी आप राजी हो तो। पिंकी चिड़िया के लिए बड़े घर से आया रिश्ता देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो गई और रानू चिड़िया ने अपनी जमा पूंजी निकाली और उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारी करना शुरू कर दी। और सब तैयारियां होने के बाद वो अपनी बेटी के लिए ब्राइडल लहंगा भी ले आई। मैं जानती हूँ बेटी, तुझे कालू सेठ की बेटी के जैसा ब्राइडल लहंगा लेने का मन था, पर तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे इतना महंगा दिला सके, और जितना था मैंने तेरे लिए ला दिया बिटिया। कोई बात नहीं माँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है। और ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। अब शादी का समय आ जाता है और शादी से ठीक 1 दिन पहले ही पिंकी चिड़िया का ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया और सब लोग बातें बनाने लगे। हाय रे, कितना बड़ा अपशगुन है ये तो, दुल्हन का लहंगा चोरी हो गया। अरे बहन जियो, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बेचारी रानू के पास अब तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि उसे फिर से दिलवा सके। और इधर बेचारी पिंकी चिड़िया बहुत परेशान होती है और रोने लगती है। मेरी माँ ने कितने सालों से एक एक पैसे जोड़कर मेरी शादी के लिए जोड़ा बनवाया था, लेकिन अब क्या होगा, अब मैं लहंगा कहाँ से लाऊं? और ये बात जब लाडो चिड़िया को पता चली तो वो बाजार गई और पिंकी के लिए एक बहुत ही महंगा और खूबसूरत ब्राइडल लहंगा ले आई, जिसे देखकर पिंकी चिड़िया हैरान रह गई।
अरे सासू माँ, ये तो वही लहंगा है जो सुंदरी कौवी ने अपनी शादी में पहना था। हाँ, हमें उसी ने बताया कि तुम्हें उसका लहंगा बहुत पसंद आया था, लेकिन इतना महंगा होने के कारण तुम ऐसा लहंगा अपनी शादी के लिए नहीं खरीद पाई। इसीलिए जब मुझे पता चला कि तुम्हारा लहंगा चोरी हो गया है तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आई। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। सासू माँ, आप बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी लाज बचा ली। और अगले दिन जब पिंकी चिड़िया वो ब्राइडल लहंगा पहनकर तैयार होती है तो वो किसी परी से कम नहीं लगती। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं और उसे देखकर सुंदरी कौवी भी हैरान रह जाती है। और पिंकी चिड़िया को उस ब्राइडल लहंगे में देखकर रानू चिड़िया की आंखें भी भर आती हैं। फिर धूमधाम से पिंकी चिड़िया की शादी खुशी खुशी हो जाती है। दूर एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती थी और वहीं पास में गौरी कौवी भी रहा करती थी। और एक दिन गौरी कौवी टूनी चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, हमें मजबूत घोंसला बनाना नहीं आता। आप चलें और हमारी मदद करें ताकि इस सर्दी से हम बच सकें। गौरी, हर सर्दी में मैं तुम्हारा घोंसला बनवाती हूँ। आखिर आप याद क्यों नहीं रखती? देखो, इस बार मैं अपना घोंसला पहले बनाऊंगी और बाद में मैं किसी की मदद करूंगी। आप जाएं, किसी और से मदद लें, मैं नहीं बनाऊंगी। अरे टूनी चिड़िया, तुम ये कैसी बातें करती हो? पहले हमारा घोंसला बनवा दो, अपना घोंसला तो बाद में बना लेना। नहीं गौरी कौवी, इस बार मैं पहले अपना घोंसला बनवाऊंगी। हर बार मैं सबसे पीछे रह जाती हूँ। आप जाएं यहाँ से और मुझे कुछ सोचने दें। हाँ हाँ, जाती हूँ चिड़िया, जरा सा पूछ क्या लेती हूँ, तू तो इतराने लगती है। और ऐसे बोलते हुए गौरी कौवी भी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपना घोंसला बनाने में व्यस्त हो जाती है। गौरी जी, आज तुम अकेले ही आई हो? वो चिड़िया कहाँ है जो हर साल हमारा घोंसला बनाती है? कालू जी, चिड़िया चालाक हो गई है, इस बार मना कर दिया। बोल रही थी पहले अपना घोंसला बनाऊंगी, तब मैं किसी का बनाऊंगी। गौरी जी, अब क्या होगा? सर्दी शुरू होने तक तो चिड़िया अपना ही घोंसला बना पाएगी, फिर हमारा कब बनाएगी? ऐसे तो हम सर्दी में ही मर जाएंगे गौरी जी। बनेगा बनेगा, और वो भी सर्दी शुरू होने से पहले बनेगा। आप चिंता ना करें कालू जी। और ऐसे बोलकर गौरी कौवी घूमने निकल जाती है। रास्ते में मिट्टू तोता और उसकी पत्नी हरियाली अपना गर्म घोंसला बनाने में व्यस्त थे। तभी गौरी कौवी उनके पास आकर रुकती है। मिट्टू, तू अपनी पत्नी से कितना काम करवाता है। मेरे पति को देख, इस बार घोंसला खरीद के लाएगा। मेरे बारे में कितना सोचता है मेरा कालू कौवा। गौरी, आप जाओ यहाँ से और हमें हमारा काम करने दो। जाती हूँ, रुकना भी कौन चाहता है। लगी रहो हरियाली बहन, लगी रहो। अभी तो आपका घोंसला आधा बना है। ऐसे हंसते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है और उनके जाने के बाद हरियाली तोती मिट्टू पर भड़क जाती है। आप कितने कंजूस हो जी। और उस गौरी कौवी के पति को देखो, उसका पति कितना ख्याल रखता है। घोंसला खरीद के लाने वाला है उसके लिए। हरियाली जी, आपको तो पता है मेरा काम ज्यादा अच्छा नहीं है। इन दिनों मैं खाली ही रहता हूँ, तो अपना घर बनाने में क्या बुराई है? और हम दोनों मिलकर बनाएंगे तो जल्दी भी बन जाएगा। और ऐसे मिट्टू तोता अपनी पत्नी को समझाता है। फिर गौरी कौवी कबूतर के पास जाती है और उससे कहती है, अरे कबूतर, पूरे 500 दाने देकर हम बना बनाया हुआ घोंसला ले रहे हैं। आप कैसे मेहनत करके अपना घोंसला बना लेते हो? थोड़ा दाना खर्च भी कर लिया करो, कुछ नहीं होता थोड़ा खर्च करने से। गौरी कौवी, मुझ पे दाना बस सर्दियों के लिए ही इकट्ठा हुआ है। अगर मैंने घोंसला बना बनाया हुआ खरीद लिया तो पूरी सर्दियों में क्या खाऊंगा, इसलिए खुद से ही बना रहा हूँ। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ, मैं तो पूरे जंगल के मजे लेती फिर रही हूँ, मुझे क्या चिंता है। ऐसे बोलकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है और इधर टूनी चिड़िया की बेटी अपनी मम्मा से कहती है,
मम्मा, मजबूत घोंसला बनाने में कितनी मेहनत होती है, तो आप ये घोंसला क्यों बनाती हो? इससे क्या होगा मम्मा? हाँ पिंकी बेटी, मेहनत तो बहुत होती है, मगर बेटा जब कोहरा छाता है तो इसी घोंसले से हमारी जान बचती है, इसीलिए हमें ये घोंसला बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ऐसा है क्या मम्मा? तो फिर मैं भी ये घोंसला बनाना सीख लेती हूँ, ताकि मुझे कभी सर्दी से ना मरना पड़े। हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं, पर आप अभी बहुत छोटी हो, मैं तुम्हें घोंसला बनाना सिखा दूंगी। अभी आप खेलें और मैं बना लेती हूँ। और फिर टूनी चिड़िया फिर से अपना घोंसला बनाने में लग जाती है, और गौरी कौवी जो यहाँ वहाँ घूम रही थी, शाम को अपने घर वापस आती है और हंसते हुए कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मैंने सभी पंछियों की खूब हंसी उड़ाई, मुझे तो बड़ा मजा आया। मिट्टू और हरियाली तो झगड़ने ही लगे, मुझे तो बड़ा मजा आया कालू जी। ठीक है गौरी जी, तुम जो करो वो सब ठीक। अब ये तो बता दो, हमारा गर्म घोंसला कब बनेगा? मुझे चिंता हो रही है, हम कहाँ रहेंगे गौरी जी? मैंने आपसे कहा ना, हमारा घोंसला बन रहा है, आप चिंता ना करें और मेरी तरह मौज मस्ती करें कालू जी। और गौरी कौवी ऐसे अपने पति कालू को चुप कर देती है और सारा समय इधर उधर घूमने में बिताने लगती है। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है और जंगल में सभी पंछियों ने अपने अपने घोंसले बना लिए थे और सर्दी भी शुरू हो जाती है। सभी पंछी अपने गर्म घोंसलों के अंदर बैठे थे। मम्मा, सच में इस घोंसले में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, ये चारों तरफ से बंद है और हवा भी नहीं लग रही। हाँ पिंकी बिटिया, तभी तो इसे मजबूत वाला घोंसला बोलते हैं, बहुत मेहनत से बनता है ये। गौरी जी बहुत ठंड लगी है, कहाँ है आपका घोंसला? जल्दी बताएं, वरना मैं तो मर ही जाऊंगा। कालू जी, बस चिड़िया के जाने का इंतजार है मुझे। जैसे ही वो भोजन लेने जाएगी, मैं उसका घोंसला चुरा लाऊंगी और उस पर गुलाबी कलर कर दूंगी, जिसे चिड़िया भी पहचान नहीं पाएगी, और फिर मरेगी वो चिड़िया सर्दी में, बड़ी बनती फिरती है ना वो। गौरी जी, फिर तो चिड़िया को भी पता नहीं चलेगा कि उसका घोंसला हमने चुराया है। वाह वाह, क्या दिमाग लगाया है, मान गया गौरी जी मैं आपको। ऐसे कालू और गौरी चिड़िया के घोंसले पर नजर लगाए हुए बैठे थे। जैसे ही चिड़िया बाहर जाती है, कालू और गौरी उसका घोंसला चुरा लेते हैं और उस पर गुलाबी रंग का कलर कर देते हैं। देखा कालू जी, आ गया ना हमारे पास नया घोंसला, और बनाना भी नहीं पड़ा हमें। और कालू गौरी ऐसे खुशी खुशी चिड़िया के घोंसले में चले जाते हैं और शाम होने पर चिड़िया अपने घर आती है। वो अपना घोंसला ना देखकर बहुत रोती है। मेरा गरम घोंसला कोई चुरा ले गया, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अपना घोंसला कहाँ ढूंढूं? मैंने कितनी मुश्किल से बनाया था, तबीयत भी खराब थी मेरी, कोई जालिम ले गया मेरा घोंसला। तभी चिड़िया की नजर कालू गौरी के गुलाबी घोंसले पर जाती है। वो तुरंत ही उनके पास जाती है और उनसे कहती है, कालू गौरी, सच सच बताएं, मेरा घोंसला कहाँ है और तुम्हारे पास ये गुलाबी रंग का घोंसला कहाँ से आया? ए चिड़िया, पूरे 500 दाने देकर खरीदा है मैंने इसे, आएगा कहाँ से? अब भाग यहाँ से, मेरा पति कालू सो रहा है, वो जाग जाएगा। और ऐसे डांटते हुए गौरी कौवी चिड़िया को भगा देती है और टूनी चिड़िया दूर से देख रही थी। चलो बेटी, कोई तो ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, वरना यही सर्दी में मर जाएंगे हम दोनों। और ऐसे दोनों माँ बेटी सर्दी में यहाँ वहाँ घूम रही थी। वो दूर दूर तक जाती हैं। तभी चिड़िया की बेटी पिंकी की नजर ट्रेन के खाली डब्बे पर जाती है। वो काफी समय से वहीं पर पड़ा था। फिर दोनों माँ बेटी उस ट्रेन के डब्बे में चली जाती हैं और उसी के अंदर समय बिताने लगती हैं। और एक दिन जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और कालू गौरी का घोंसला टूट जाता है। अरे गौरी जी, उस चिड़िया ने ये कैसा घर बनाया था, जरा सी बारिश में ही टूट गया। कालू जी, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत ठंड लगी है, कुछ करो कालू जी। गौरी और कालू दोनों सर्दी की रात बारिश में ही बिताते हैं और उन दोनों को अपनी गलती की सजा मिल जाती है।
एक रात रानू चिड़िया का पति कालू कौवा उससे झगड़ा करके उसे घर से बाहर निकाल देता है। कमबख्त कलमुही, निकल जा मेरे घर से और अपने इन बच्चों को भी लेकर जा। दिन रात परेशान करके रखा है, मेरी तो पूरी जिंदगी खराब करके रखी है तुमने। पति जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे इतनी रात को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ भटकूंगी इस जंगल में? रहम करो पति जी। अरे कलमुही, तू कहीं भी जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चली जा यहाँ से, भाग यहाँ से। ठीक है, मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेकर चली जाती हूँ। बच्चों चलो, कहीं ना कहीं तो आसरा मिल ही जाएगा। और ऐसे रानू चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। और वहीं थोड़ी दूर उड़ने के बाद उसकी बेटी कहती है, माँ, मेरे से अब और उड़ा नहीं जा रहा है। माँ, थोड़ी देर के लिए आराम कर लें क्या? फिर चलेंगे हम। नहीं नहीं बिटिया, जब तक कहीं रहने की जगह नहीं मिल जाती तब तक मैं कैसे रुक जाऊं? नहीं बेटा, चल थोड़ा सा सब्र कर ले। चल बेटा चल, मिल जाएगा कुछ ना कुछ। माँ, वो देखो, वहाँ मुझे एक घर नजर आ रहा है। हाँ गुड़िया बेटी, मुझे भी घर दिखाई दे रहा है। चलो चलकर देखते हैं क्या है। फिर रानू चिड़िया और उसके बच्चे उस घर के पास जाकर देखते हैं। अरे माँ, ये तो कोई टॉयलेट घर लग रहा है। अरे तो क्या हुआ, इस काली रात में हम लोगों के लिए इतनी जगह काफी है। चलो बच्चों, सभी बैठकर आराम करो। ऐसे रानू चिड़िया बच्चों के साथ बैठकर टॉयलेट घर में ही आराम करने लगती है। और अगली सुबह, माँ, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मुझे भी ले चलो माँ। अरे बेटा, खाने का इंतजाम करना भी तो जरूरी है ना। कब तक तुम लोग यूं भूखी बैठी रहोगी? और तुम यहीं रहो, मैं जाती हूँ। ठीक है माँ, आप जाओ, मैं पिंकी का ध्यान रख लूंगी। इस अनजान जंगल में मैं कहाँ कहाँ जाऊँ काम ढूंढने? मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो काम करना ही होगा। और रानू चिड़िया काम की तलाश में इधर उधर भटकने लग जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन रानू चिड़िया को कहीं भी काम नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे उड़ती है तो उसे एक बड़े से पेड़ के ऊपर एक हवेली दिखाई देती है। और वो कबूतर से पूछती है, अरे कबूतर भैया, मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? मुझे काम की बहुत जरूरत है। अरे कबूतर भैया, मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? मुझे काम की बहुत जरूरत है। नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है, जा चिड़िया यहाँ से। अरे कबूतर भैया, आप ऐसा मत कहो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल रात से ही भूखे हैं। भैया मुझे खाना खिलाना है बच्चों को। तभी अंदर से उस घर की मालकिन बुलबुल आवाज देकर कबूतर से पूछती है, अरे कबूतर भाई, कौन है? किससे बातें कर रहा है तू? अरे मालकिन जी, गरीब चिड़िया आई है, काम मांग रही है। बेचारी बहुत गरीब लगती है और बोल रही है उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। ठीक है, तो उसे मेरे पास भेज दे। मालकिन, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कर लूंगी। मालकिन, ना मत कहिएगा, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल से ही भूखे हैं मालकिन। अच्छा अच्छा, ठीक है चिड़िया, तू जाके खाना बनाने का काम देख ले। और हाँ, जाते समय अपने बच्चों के लिए भी कुछ खाना लेती जाना। अब जाकर काम पर लग जा। ठीक है मालकिन, भगवान आपका भला करे। और फिर रानू चिड़िया उस हवेली में खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं। और एक दिन वो अपनी मालकिन रानू चिड़िया से पूछती है, अरे रानू चिड़िया, तू रहती कहाँ है? तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते भी हैं या नहीं? अरे मालकिन, मेरे घर के बारे में आप पूछिए ही नहीं, वो बहुत दूर है। बस अरे रानू, बताना कहाँ है तेरा घर? मैं सच में तेरे घर को देखना चाहती हूँ रानू। फिर रानू चिड़िया अपनी मालकिन को वो सारी बातें बताती है। अरे रानू, क्या बोला तूने? टॉयलेट? छी छी छी, टॉयलेट भी कोई रहने की जगह है? तू एक काम कर, अपने बच्चों को अपने साथ लेती आ और यहीं रह ले तू भी।
नहीं नहीं मालकिन, आप इस मुसीबत को अपने सर क्यों ले रही हैं? क्या पता मेरा पति कब आ जाए और यहाँ भी झगड़ा करने लगे। मालकिन, तब मैं कहाँ जाऊंगी? आप रहने दो। अरे रानू चिड़िया, तू कैसी बातें बोल रही है? तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तू ये कौन सा भविष्य दे रही है उन्हें रानो? तो मैं क्या कर सकती हूँ मालकिन, मैं तो गरीब और असहाय हूँ। देख रानो चिड़िया, गरीब होना पाप नहीं है, और हाँ, तू असहाय भी नहीं है। मैं हूँ ना, कल ही तू उस टॉयलेट को छोड़ देगी और अपने बच्चों के साथ यहाँ रहने आ जाएगी। और हाँ, मैं उन बच्चों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दूंगी। उनका भविष्य मुझे ही देखना है। और अपनी मालकिन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रानू चिड़िया की आंखें भर आती हैं और वो कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं अभी जाती हूँ और अभी अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। और फिर रानू चिड़िया फुर्र से उड़कर अपने बच्चों के पास जाती है और बोलती है, ये लो बेटा, तुम सभी जल्दी से ये खाना खा लो। अब हम इस टॉयलेट में नहीं रहेंगे, अब हम बहुत बड़ी कोठी में रहेंगे। बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली। अब तुम लोग स्कूल में पढ़ोगे और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनोगे। ये आप क्या बोल रही हो माँ? माँ, अब मैं स्कूल में पढ़ने जाऊंगी। सच में क्या माँ? हाँ गुड़िया बेटी, तू भी पढ़ने जाएगी। चलो चलो जल्दी से खाना खाओ, बातें मत बनाओ। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी सुन ली। बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। और फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने बच्चों के साथ एक नए घर में खुशी खुशी रहने लग जाती है।